going from holy to holy, from glory to glory. पवित्र से पवित्र, महिमा से महिमा में हम चले। हालेलुया। द बाइबल हमें कहती है प्रोवर्ब्स 28:13 में, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफलता नहीं पाएगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। वो व्यक्ति जो अपनी गुनाह को अपने हृदय में लुकवा के रखता है, छिपाई के रखता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफलता नहीं पाएगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन वो जो अपनी गुनाह को मान लेते हैं, वो अपने जीवन में सफलता पाएगा। चर्च में आपको बताना चाहूंगा, आज वो व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेसफुल होता है, सफलता पाता है, जो अपने गुनाह से मुंह मोड़ लेता है। बाइबल कहती है। लेकिन आज संसार के लोग ये कहते हैं कि ये डिग्री हासिल कर लिया है, ये पीएचडी हासिल कर लिया है, ये वो बन गया, वो बन गया है, बड़ा ही सक्सेसफुल जीवन है उसका। यह एक व्यक्ति मेहनत करता है, कमाता है कि हमारे पास एक नया गाड़ी हो, बड़ा बिल्डिंग हो, $1 मिलियन हो बैंक में, तो हम कहते हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल है, उसने अपने जीवन में सक्सेसफुल हुआ है या कामयाबी हासिल को किया है। लेकिन बाइबल कहती है सक्सेसफुल वो होता है जो अपने गुनाह से पछतावा कर लेता है, जिसकी गुनाह की माफी मिल जाती है, वो व्यक्ति सक्सेसफुल होता है। लूका के पुस्तक में 12 अध्याय में बाइबल कहती है, व्हाट प्रॉफिट्स अ मैन इफ ही विंस द होल वर्ल्ड बट लूजेस हिज ओन सोल। क्या फायदा है इस व्यक्ति को जो सारे संसार को जीत ले, दुनिया में सब कुछ उसका हो जाए, सारा धन दौलत उसका हो जाए, मिलियंस ऑफ डॉलर उसके पास हो जाए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो जाए, सारा दुनिया जीत जाए, सब कुछ उसका हो जाए, लेकिन वो स्वयं अपनी प्राण को हार जाए, उसका प्राण खो जाए, तो कोई फायदा के जीवन नहीं। चर्च, पैसा अच्छा है, धन दौलत अच्छा है, नया बिल्डिंग अच्छा है, नया मोटर अच्छा है, लेकिन यदि हमें यीशु नहीं मिले जो हमारी गुनाह की माफी देने वाला, जो हमारी गुनाह की माफी नहीं दे, तो सब कुछ बेकार है। हालेलुया। चर्च, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं पवित्र से पवित्र, ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा से महिमा। ना पवित्र जीवन का विरोध पाप होता है। आज हम अधिकतर के आपको पाप के विषय में बातें करेंगे और फिर ये बतलाएंगे कैसे हम पवित्र से पवित्र में होकर जाए। ना पवित्र से पवित्र, आप जिस दिन यीशु को अपने जीवन में अपनाया, प्रभु ने आपके गुनाह की माफी दे दिया, आप पवित्र बन गया, क्योंकि आपकी गुनाह की माफी मिल गया, आप पवित्र बन गए। लेकिन आप पवित्र से पवित्र में नहीं गया होंगे शायद, तो आज हम आपको पवित्र से पवित्र में ले जाना चाहेंगे, क्योंकि जब तुम पवित्र से पवित्र में जाता है, तब तुम्हारी जीवन में अनॉइंटिंग बढ़ती है, उसकी अभिषेकता, उसकी सामर्थ बढ़ती है। तो हम आज मांगे कि आप एक और लेवल में आपको लेके जाएं, जैसे कि बाइबल हमें रोमियो के पुस्तक में कहता है कि पाप के कारण हम परमेश्वर से अलग हो चुके हैं। पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। We have fallen short of the glory of God. कैसे? पाप के कारण fallen short of the glory। इसलिए पवित्र आपको glory to glory, महिमा से महिमा में ले जाता है। जब मनुष्य पाप करते हैं, परमेश्वर से जो बाप और बेटा का रिश्ता, यह रिश्ता टूट जाता है। लेकिन जब हमारी गुनाह की माफी मिलती है, हमारा रिश्ता उसके साथ में जुड़ता है। जो ग्लोरी उसने आदम और हव्वा के जीवन में डाला था, वो ग्लोरी जब उनको छोड़ के चला गया था, वो ग्लोरी वापस आती है हमारे पास, जब हमारी गुनाह की माफी मिलती है। ग्लोरी टू गॉड।
हालेलुया। Now church, मैं आपको बताना चाहूंगा, जेनेसिस की पुस्तक में chapter 6, Genesis 6 verse 5 हमें यह बतलाती है कि पाप जो है, ये पाप हमारे हृदय में आती है। सबसे पहला चीज, गुनाह हमारी हृदय में आती है, तब हमारी मन में समाती है और फिर हम जाके पाप करते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, ओल्ड टेस्टमेंट में वो कहता रहा, तुम व्यभिचार ना करना, तुम हत्या ना करना, तुम ये ना करना, वो ना करना। वो ऐसा है कि जब तुम जाके हत्या करे तब तुम्हें कहा जाए तुम हत्यारा है। ओल्ड टेस्टमेंट। ना न्यू टेस्टमेंट में ऐसा नहीं है। न्यू टेस्टमेंट में यदि तुम हत्या करे के बारे में सोच लिया, तुम हत्या कर दिया, गुनाह कर बैठा। तो देखिए, पाप हमारी हृदय में आती है, फिर हमारी मन में समाती है और हम जाके वो पाप करते हैं ना। हम और तुम, पाप पे हम लोग का जीवन था जब हम यीशु को नहीं जानते थे, लेकिन जब हम यीशु को अपनाया, उस दिन हम और तुम पाप को छोड़ दिया। हम कहा ओके, अभी तक हम दारू पीता रहा, अब नहीं पिएगा, नगोना क्लास हम छोड़ देगा, गांजा नहीं खींचेगा, नाइट क्लब नहीं जाएगा, बुराई नहीं करेगा। तो क्या होता है, आपके चाल चलन बदलता है, आप पाप छोड़ देते हैं, गुनाह को नहीं बोल देता है, पवित्र जीवन बिताता है, लेकिन आप शायद पाप अपने मन में सोचता होगा, पाप करता नहीं। हालेलुया। लगभग हर एक व्यक्ति के मन में पाप आती है ना। पाप हमेशा दिल में आती है। पहले हमारे दिल में आता रहा, मन में समाता रहा, फिर हम जाके पाप करते थे। लेकिन अब हम पाप करना छोड़ दिया, अब वो पाप आती है, हमारे दिल में आती है, हमारे मन में आती है, शायद हम जाके करते नहीं। लेकिन जब मन में समाए तो डेंजरस है, क्योंकि आप जाके वो पाप कर सकते हैं। हालेलुया। जेनेसिस 6:5 कहता है कि पाप हमारे हृदय में आता है, फिर वो हमारे मन में आता है और तब हम गुनाह कर बैठते हैं। पहला चीज, पाप है क्या? पाप एक ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर से अलग कर देती है, परमेश्वर से रिश्ता तोड़ देती है। पाप आती है, बीमारी लाती है, रोग लाती है, दुख लाती है, तकलीफें लाती है, संकट और मुसीबत लेके आती है। पाप हमें स्वर्ग में जाने से रोकती है, मुक्ति मिलने से रोकती है। पाप बहुत खतरनाक है, पाप बहुत भयंकर है, पाप बहुत डरावनी है, लेकिन पाप का आनंद सभी लोग लेना चाहते हैं। पाप हमें विनाश को पहुंचा देगी, पाप हमें नरक को ले जाएगी। इसलिए मैं आज आपको सिखलाना चाहूंगा कि हम कैसे पवित्र ही नहीं बल्कि पवित्र से पवित्र बने, महिमा से महिमा में ले जाए। Now Proverbs chapter 4 verse 22-23 में, Proverbs 4 verse 22-23 में बाइबल ये कहती है, My son, pay attention to what I say. Okay. ना इस जगह पे किंग सोलोमन बातें करता है और वो जो कहता है जो उसके बाप ने उससे कहा था। ना किंग सोलोमन का बाप किंग डेविड था। डेविड की जुबान से निकली हुई शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा धर्मशास्त्र में लिखी गई है। और डेविड ये जो सुझाव देता है, ये कहां से आती है? ये स्वयं परमेश्वर के पास से आती है। इसलिए ये वेस प्रभु आज आपसे बोलता है। ये क्या बोलता है? My son, pay attention to what I say, listen closely to my words. Pay attention. ध्यान से सुन, मैं आज आपके बीच में क्या बतला रहा हूं, क्योंकि ये प्रभु से आ रही है। ये मेरी शब्द नहीं है, ये मेरी बुद्धि नहीं है, मेरी ज्ञान नहीं, मेरी शक्ति नहीं है। हम तो यहां खड़ा हो लायक के लिए इतना बड़ा भीड़ के आगे। हालेलुया।
ये प्रभु की आत्मा है जो आपसे बातें कर रही है। प्रभु कहता है, माय सन, पे अटेंशन टू व्हाट आई से। क्योंकि कभी कभी लोग अटेंशन नहीं होते हैं जब वचन प्रचार की जाती है। पड़ोसी से बात करते हैं, कोई बाहर बैठता है, कोई इधर उधर चलता है, अटेंशन नहीं देता है। आज प्रभु कहता है, पे अटेंशन टू व्हाट आई से, लिसन क्लोजली टू माय वर्ड्स, बड़े ध्यान से मेरे वचन को सुन। फिर इस जगह पे वचन कहता है, कीप माय वर्ड विद इन योर हार्ट, मेरे वचन को अपने हृदय के पट्टी में बसा ले। आज तुम जो वचन इस पुलपिट से सुनते हैं, इस वचन को अपने हृदय के पट्टी में बसने के लिए मौका दे, हृदय में आने दे, क्योंकि गुनाह हृदय में आती है। यदि वचन होगा, इसलिए दाऊद ने कहा, Lord, let your word hid in my heart so that I will not sin against thee. तेरा वचन यदि मेरे हृदय में समा जाए, मैं तेरे वचन के विरुद्ध में गुनाह ना करूंगा। इसलिए आप प्रभु के वचन जो आज सुनते हैं, इसको हृदय में बसा लें। बाइबल कहती है, for they are life to those who find them. वचन जो है, ये यदि तुम्हारे हृदय में बस जाए, इसमें जीवन है। There is life. जीवन इसमें है। सक्सेसफुल जीवन प्रभु के वचन में है। यदि ये वचन तुम्हारे हृदय में बस जाए, वचन कहते हैं, for they are life to those who find them. आज ये वचन एक बीज की नाई हम आपके जीवन में फेंकते हैं, आपके जीवन में बोई जाती है, लेकिन धन्य हुए जो उसे ले लेते हैं, उसे अपना लेते हैं। बाहर घूमने वाले उसे खो देते हैं, बात करने वाले उसे खो देते हैं, मोबाइल में आंसर करने वाले उसे खो देते हैं। इसलिए हम साइन बनाए हैं आपके लिए, मोबाइल ऑफ कर दें ताकि शैतान ये बीज आपसे चुराने न पाए। They are life to those who find them and health to a man's whole body. हालेलुया। तुम्हारे पूरे शरीर के लिए चंगाई या तंदुरुस्ती है। ये प्रभु का वचन बाइबल इसलिए कहती है, He sent His word and healed our disease. उसने अपने वचन को भेजा और हमें अंत में चंगाई दिया। उसके वचन में चंगाई है, उसके वचन में छुटकारा है, उसके वचन में तंदुरुस्ती है। इसलिए इसके वचन को अपने हृदय में बसा ले, ताकि ये वचन तुम्हें आशीष दे सके। फिर बाइबल कहती है, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. अपने हृदय को तुम गाड़ कर, हृदय में बुरी बीज ना बोले पाए, शैतान का वचन ना इस हृदय में समाने पाए, कड़वा बीज इसमें ना बोले पाए। यदि कड़वा बीज बोएगा, कड़वा फल लाएगा, कांटा बोएगा, कांटा निकलेगा और वो तुम्हें को डसेगा। इसलिए बाइबल कहती है, गार्ड योर हार्ट, अपने हृदय को गार्ड कर। जैसे एक सिक्योरिटी जिम्मेवारी दी जाती है कि इस जगह को गार्ड कर। बड़े बड़े लोगों को जो सिक्योरिटी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, देश के अगुओं के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होती है, उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है और इस ट्रेनिंग में उनको यह सिखलाई जाती है, कभी भी यदि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर मुसीबत आए, कभी भी मौत उसके चारों ओर से घेरे, कोई यदि उसे बंदूक से दागने वाला रहे, तो एक ऐसा सिक्योरिटी होना चाहिए, बीच में खड़ा हो जाए, तुम मर जाए लेकिन उसे बचा ले। इसी प्रकार से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि हम अपना जान दे दे, वो टाइम नहीं भागे। ग्लोरी टू गॉड। इसी प्रकार बाइबल की थी, चाहे तुम्हारी जान चली जाए, अपन हार्ट को गाड़ कर, हृदय को गाड़ कर, दुश्मन इसमें बुरा बीज ना होने पाए। ना चर्च, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सफलता जीवन है, सक्सेसफुल लाइफ प्रभु के वचन में मिलती है, पवित्र जीवन में मिलती है। जब हमारा जीवन पवित्र है, हमारा जीवन सफलता है। इस दुनिया में चाहे हम दुनिया जीत ले या कुछ भी नहीं जीते, कुछ भी नहीं, हमारे पास जीरो हो, शायद आपके पास $1,000,000 हो या जीरो हो, कुछ भी नहीं हो, लेकिन यीशु हो और पवित्र जीवन हो आपका, तो आपके पास सब कुछ है। क्योंकि इस पृथ्वी में तो 4 ही दिन के जीवन है।
इसके बाद वाला जो जीवन है असली जीवन। तो आज तुम्हारे पास लक्ष्रियस लाइफ हो और पवित्र जीवन हो तो कोई बात नहीं, ये जो लक्ष्रियस लाइफ है एक दिन छूट जाएगा। आपका बड़ा बिल्डिंग छूट जाएगा, आपका नया मोटर छूट जाएगा, आपका $1 मिलियन छूट जाएगा, उस बैंक में ही पड़ा रह जाएगा और आप चला जाएगा। लेकिन कहां जाएगा? यदि पवित्र जीवन हो तो परमेश्वर के पवित्र राज में प्रवेश करेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। चर्च, हमारी जो पवित्र जीवन है इसका विरोधी है पाप। पाप ही हमें आप पवित्र करती है। और मैं आज आपको अधिकतर के इस पाप के विषय में जानकारी दूंगा। पाप जो होती है, आज मनुष्य जो पाप करते हैं ये 3 प्रकार से होती है। 3 प्रकार की पाप है। नंबर 1, sin against God. Sin against God. Number 2, sin against men. Sin against men. Number 3, sin against yourself. पाप परमेश्वर के विरुद्ध में होता है, पाप मनुष्य के विरुद्ध में होता है और पाप स्वयं अपने विरुद्ध में भी होता है। और मैं आज आपको बताना चाहूंगा इन सभी पाप के विषय में। पहली चीज, sin against God। परमेश्वर के विरुद्ध में पाप, पहली चीज डर। यदि तुम डरपोक है तुम पापी है, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करता है। डरना नहीं है, डरपोक नहीं बनना है, कोई चीज से नहीं डरे। आंधी से नहीं डरे, तूफान से नहीं डरे, आगी से नहीं डरे, चोर से नहीं डरे, तूफान से या आग से या गहरा नदी से, समुद्र से, कोई चीज से नहीं डरना। अंधियार से नहीं डरना है, ऊंचाई या गहराई किसी चीज से नहीं डरे। यदि आप डरता है आप पाप करता है। क्यों पाप करता है? क्यों डर से पाप होती है? इसलिए क्योंकि तुम विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर तुम्हारे साथ में है। उसने वादा किया है, आई विल नेवर लीव यू एंड नेवर forsake you। मैं तुम्हें कभी नहीं निकालूंगा, ना कभी छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ में रहूंगा। फिर क्या डरता? जब परमेश्वर साथ में, फिर कौन चीज के डर? Praise the Lord। नहीं, यदि आपको एक नमूना बताए, मान लो आपके पास, आपके घर पे यदि एक छोटा बच्चा मान लो क्लास 1 में पढ़े, आधी रात को सब बत्ती बुझ जाए, अंधियार, तुम उसके बताए जाओ वो पड़ोसी के घर से ये चीज मांग के लेके आ जाओ। सब बत्ती बुता, अंधियार है, वो क्लास 1 में पढ़े, कोई है घर, ट्राई करके देखे, सब बत्ती बुता रहे, क्या हो जाएगा? वो नहीं जाएगा। एक कुत्ता काट ले, दूसरा चीज कहीं चोर लुका हो, तीसरा शैतान पकड़ी, वो नहीं जाए। लेकिन यदि उसके बाप बोले आओ बेटा हमारी उंगली पकड़ लो, चलिए हम लोग पड़ोसी की घर है, प्रेज़ द लॉर्ड, बेडर के उसकी उंगली पकड़ के संगे चाहिए। उसको कोई बात के डर नहीं है, कोई बात की वरी नहीं, चोर निकलेगा, शैतान निकलेगा, अरे बप्पा है संगे, शैतान क्या करे? हालेलुया। तो अपने बाप के ऊपर भरोसा रखता है, उसका ट्रस्ट उसका बाप है, बाप साथ में कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ में हूं। जब परमेश्वर हमारे साथ में, फिर हम क्यों डरे? यदि हम डरता है ये परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है, क्योंकि हम उसे दिखलाता, हम विश्वास नहीं करते उसके। हालेलुया। दूसरी चीज, रिबेलियन। यदि हम रिबेल करते हैं अथॉरिटी के खिलाफ, तो हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करता है। अथॉरिटी तुम्हारा माता पिता अथॉरिटी है घर में, तुम्हें उसका आदर, उसका सम्मान करना, उनका इज्जत करना है, उनका रिस्पेक्ट करना है। अथॉरिटी चर्च में भी होती है। आपके सेल लीडर, आपके वर्शिप टीम लीडर, वुमेन्स मिनिस्ट्री के लीडर, मेंस फेलोशिप के लीडर, ये अथॉरिटी में है। आपके पास्टर अथॉरिटी में है, और यदि तुम उस अथॉरिटी का विरुद्ध करते हैं तो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करता है। उसके मतलब ये नहीं जो अथॉरिटी में है वो मनमानी जनसी मांगे करे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो अथॉरिटी में है उसको तुम्हें रिस्पेक्ट करना है, उसका तुम्हें आदर करना है। तब जो अथॉरिटी में है वो यदि कुछ उल्टा करे,
यदि वो उल्टा करे तो आप पास पूरा राइट से तुम सकता बोले, तुम सकता जाए उसके करेक्ट करे उसके मिस्टेक पे, लेकिन तुमने देखा नहीं, अपने आंखों से और अपने कानों से सुना नहीं, और तुम उसका विरुद्ध करे, तब तुम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करता है। मान लो यदि आपके कोई आके बताए, जनता पास्ता के हम देखा नाइट क्लब में से निकलते हुए, हाँ पास्ता नाइट क्लब में से निकली, तुम्हें बताया तो कोई और रहा। अब तुम जाता ही सिस्टर के लगे ब्रदर जनता, ए तुम सोचे सकता कभी पास्ता नाइट क्लब में से निकले? हालेलुया। तुम कोई और के सुना, तुमने देखा, तुम कोई और सुन के जाए चार और के बताता है, तुम क्या कहता है? रिबेलियन अगेंस्ट अथॉरिटी। तुम देखा होता तो राइट रहा, लेकिन यदि तुम देखे भी तो भी जाए शुरू करे कौन सी करता रहा नाइट क्लब में, वो पता लगा कि प्रचार करता रहा तब। हालेलुया। मैं भी उसको अपॉर्चुनिटी मिला, मौका मिला जाके गॉस्पेल प्रचार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं, एक बार ऐसा हुआ है, आपको बतलाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो कभी कोई ऐसा होता है, एक बार मुझे मौका मिला लोटो का होटल में प्रचार करने के लिए, एक बार मुझे मौका मिला तानुआ होटल में प्रचार करने, मोकोम्बो होटल में भी, जगह जगह में मौका मिला। कोई कोई बोले यही होटल में से निकले क्या करे? हालेलुया। चर्च हमें दी अपने आंखी से देखी नाइट क्लब में पीता रहा, नाचा तरह तुमसे बोले हालेलुया। या रिबेलियन अथॉरिटी के विरुद्ध में तुम सुन के कोई और के बात सुन के बोलते हैं तो तुम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है जो कोई मेरे विरुद्ध में, मेरे सेवक के विरुद्ध में उंगली उठाता है वो मेरे आंख के पुतला को छूता है। स्कूल में पहले बोले कोई लड़ाई मांगे कोई के सकता उसके कान पकड़े, हमने दाबी हो कि नहीं पहले होता रहे चीज, सकता उसके कान छुई दे, तो लड़ाई हमारे कान थोड़ा अच्छा है, परमेश्वर पे तुम्हारा आंखी के पुतला छूता है। परमेश्वर के आंखी के पुतला छुएगा वो कौन सी करे, एक झापड़ मारी कहा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है रिबेलियन, रिबेलियन अगेंस्ट अथॉरिटी। फिर बाइबल कहती है रिबेलियन अगेंस्ट अथॉरिटी इज द सिन ऑफ विचक्राफ्ट, वो जादू टोना के पाप के समान है। तो उसके मतलब आप जादू टोना करते हैं तो आप बहुत चौकस रहे। दूसरी चीज अनबिलीव, अनबिलीव या अविश्वास। आप परमेश्वर से कुछ मांगे और डाउट करें, पता नहीं मिली कि नहीं, लाओ ट्राई कर ले, शायद मिल जाए, पता नहीं परमेश्वर सके करे कि नहीं, वो पता नहीं जो है वो पाप है और परमेश्वर के विरुद्ध। यदि बाइबल में देखें, बाइबल कहती है कि एक बार एक आदमी आया यीशु मसीह के पास और वो कहते हैं हे प्रभु यदि तू चाहे तो मेरे बेटे को चंगा कर सकते हैं। वो कहते हैं यदि तू चाहे तो, उसके अंदर में डाउट है, पता नहीं सके कि नहीं, उतना पावा है कि नहीं, पता चल रहा ट्राई करके देगी। तो बोले यदि तू चाहे मेरे बेटा को चंगा कर सकता है। यीशु सीधे ही नहीं चंगाई दिया उसको। यीशु कहता है यदि तू विश्वास करे तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन है। इसी जगह पे बाइबल कहती है कि तब ये आदमी बोलता है हे प्रभु मेरे अविश्वास को क्षमा कर। वो कन्फेस किया अपना सिन कि मैंने पाप कर बैठा, मेरे अंदर में अविश्वास है। जब उसने कन्फेस किया तब यीशु ने उसे चंगाई दी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरी चीज वर्शिप। यदि हम प्रभु की आराधना ना करें, उसकी वर्शिप ना करें, उसकी नाम की बड़ाई प्रशंसा न करें तो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में पाप है, क्योंकि हम और तुम उसी के लिए रचे गए हो। किस लिए परमेश्वर ने हमें और तुम्हें बनाया? उसकी वर्शिप के लिए, उसकी आराधना के लिए। इसलिए बाइबल कहती है जब लोग हेवन जाएगा वहां पे कोई प्रीचिंग नहीं होगा, कोई बाइबल नहीं पढ़े, वहां बाइबल नहीं है, वहां प्रचार भी नहीं होती है, सिर्फ उसकी आराधना होती है। एक ही चीज जीवन भर रहेगा, एक व्यक्ति के प्रभु की आराधना। हालेलुया। तो हम यदि इसको वर्शिप ना करें वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है। और फिर यदि हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन ना हो, प्रेयरलेस
Prayerlessness. Prayerlessness is sin. Sin against God. यदि हम प्रार्थना न करें, प्रार्थना का जीवन न हो, तो भी परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है। क्योंकि प्रार्थना से हम परमेश्वर से फेलोशिप करते हैं। परमेश्वर फेलोशिप चाहता है, हमसे बातचीत करना चाहता है, वो हमारे सुनना चाहता है, वो हमसे बातें भी करना चाहता है। तो प्रार्थना में ये फेलोशिप की जाती है। इसलिए बाइबल कहती है जेनेसिस की पुस्तक में कि परमेश्वर रोज शाम को ऊंचे आकाशों से उतर के आता रहा आदम हव्वा से फेलोशिप करने के लिए। हालेलुया। लेकिन पाप जब आया वो फेलोशिप टूट गया। बल्कि आज ये फेलोशिप जोड़ा गया है यीशु के लहू के द्वारा। और ये फेलोशिप जोड़ने के बाद में हमें फेलोशिप ना करे, उसके उपस्थिति में ना जाए, उससे प्रार्थना ना करे, तो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है। दूसरी चीज, हम परमेश्वर के वचन को जानते हुए, उसके कमांड को जानते हुए उसका उल्लंघन करें, उसको डिसोबे करें, उसके आज्ञा को जानते हुए उसके आज्ञा का उल्लंघन करें, वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है। और दूसरी चीज, यदि हम प्रभु से झूठा वादा करें, फॉल्स प्रॉमिस। फॉल्स प्रॉमिस पहले हम लोग की एक आदत रहा, जहां अविश्वासी रहा, लोग बोले कि हमारे ऊपर ये मुसीबत है, ये समस्या है, तुम जाए अपन देवता के आगे हाथ जोड़ के बोले हमारी काम बन जाए, हम इतना चीज लाके चढ़ाएंगे, ये करेगा वो करेगा। तो हम लोग ये पुराना आदत रहा। अब क्रिश्चियन हो गया, तो क्रिश्चियन होने के बाद में भी कोई जन इसी प्रकार से करे, ओके प्रभु हमारी ये काम बन जाए, हम पूरा चेच पेंट कर देंगे, हमारी ये काम बन जाए, चेच पे बोला फैन जल के नहीं चले, हम नवा फैन लाइट देंगे, हमारी ये काम हो जाए, हम पूरा चेच के खाना खवा देंगे, या कोई बोले सेल ग्रुप के खाना खवाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। नाना प्रकार से लोग वादा करें, प्रॉमिस करें ना। प्रॉमिस खराब नहीं है, इसलिए बाइबल कहती है अच्छा तुम प्रॉमिस नहीं करें, योर यस बी यस एंड योर नो बी नो। हालेलुया। अच्छा है तुम वादा नहीं करें, लेकिन यदि तुम वादा करता है वो भी गड़बड़ नहीं है, बट मेक श्योर आप वादा को निभाएं। किसी मनुष्य के वादा नहीं करता है, परमेश्वर से वादा करता है। काम निकल गया बोले भूल जाओ, खलास। हालेलुया। आज तुम एक मनुष्य तुम्हारे संगे कोई तुम्हारा काम बना दे, सब चीज राइट है, तो उसके बुलाई जाए, तो वही आदत रहे। हम लोग परमेश्वर संगे भी ऐसे करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। या परमेश्वर के संगे करने से क्या होती है, हम प्रभु के वचन के विरुद्ध में पाप करते हैं और अपने ऊपर श्राप लाते हैं। हालेलुया। गॉड के विरुद्ध में पाप हमारे ऊपर श्राप लेके आती है। दूसरी चीज, हमारा जो ये शरीर है, ये परमेश्वर का मंदिर है, और इसमें यदि हम दारू डालें, इसमें नगोना डालें, तंबाकू डालें, तो यार ये सारी चीजें हम इसमें डालते हैं। कोई जन बोलता है माई बॉडी माई सेल्फ, तुम्हारी बॉडी कहां से आएगी, ये तो परमेश्वर बनाई से, उसके प्रॉपर्टी है। उस रियल हम और तुम है क्या? रियल हम और तुम, हमारी जो आत्मा है, हमारा स्पिरिट जो इस बॉडी के भीतर रहता है, परमेश्वर ने ये घर बनाया है और इसमें हमारी आत्मा को डाला है। कुछ दिन के लिए मौका दिए, इतना दिन तुम रहे, तो आप वीजा एक्सपायर होगी, तुम निकल जाए। हालेलुया। उतना दिन के लिए मौका दिया, तो ये हमारा परमानेंट हाउस नहीं, ये टेम्पररी घर परमेश्वर ने हमें और तुम्हें दिया है। ये परमेश्वर का प्रॉपर्टी है, और इसमें हम दारू डालते हैं। किसकी चीज है? शैतान की चीज डालते हैं। इसमें हम नगोना डालते हैं, इतना डालते हैं कि पूरा दही भर में बीती और बीती लेबू बनवा लेबू के मैप भी बन जाता है। खोजना चाहे कहां, ये कहां तुम्हें मिल जाए सब। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पेट नहीं भरती, हम इसमें डालते हैं। ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में पाप है, क्योंकि बाइबल कहती है पियक्कड़ लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होगा। दारू पीने वाले नशेड़ी लोग परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। तंबाकू खींचते हैं इसमें। आप देखा गांव में या कोई जन शहर में भी आपको मिलेगा, कोई जगह पे चूल्हा होती है, लकड़ी बना के जो भोजन पकाते हैं, आप देखा चूल्हा। यदि आप देखें जहां पे भी ये चूल्हा है, उस चूल्हा जहां पे वे पकाते हैं भोजन, यदि आप देखें उसकी जो किचन है, उसका जो दीवार आप देखें बिल्कुल करिया होता है।
कैसे? धुआं के कारण। उस धुआं के कारण उसका सारी दीवार करिया होता है। और आपके घर कोई विस्ता आए, कोई अच्छा विस्ता है, बोले आज हम रुके तुम्हारे घरे, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, रुके। और सोने के समय वो किचन में बिछा दे मैट्रेस उसको, क्या आप ऐसे करेगा? वो बिस्तर को आप वो चूल्हा के बगल में बिछा देगा मैट्रेस, दीवार सब करिया करिया, क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? लेकिन जानते हो, हम और तुम जब तंबाकू उड़ाते हैं, वही रकम करिया भीतर हो जाता है। और हम बोलते हैं यीशु मसीह मेरे दिल में आ जा, मेरे दिल में रहो। हालेलुया। बिछा दिया बिछौना यीशु मसीह को। प्रेज द लॉर्ड। अच्छे, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें हम यदि नशीली वस्तु डालें, ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में पाप है। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे, सिन अगेंस्ट मैन, मनुष्य के विरुद्ध में पाप। यदि आज हम देखें एक व्यक्ति के जीवन में नीड है, सचमुच में रियल नीड है, उसके पास भोजन नहीं है, हम सुबह आए कि उसके पास भोजन नहीं है, और हमारे पास है लेकिन हम उसे दे नहीं, तो मनुष्य के विरुद्ध में पाप है। हम देखें व्यक्ति के पास कपड़ा नहीं है, ठंडा पड़ रहा है, कम्बल नहीं है, हमारे पास एक्स्ट्रा रखा है, हम नहीं दे तो हम गुनाह करते हैं, मनुष्य के विरुद्ध में पाप करते हैं। एक जरूरत में पड़ा हुआ व्यक्ति को देख के उसके जरूरत में काम ना आए तो मनुष्य के विरुद्ध में गुनाह है। लेकिन आप एक चीज से बहुत चौकस रहे, ये टाइम पे बहुत नकली लोग भी घूमे हैं, घर घर आए, पैपा लेके आए, स्ट्रीट में भैया मदद कर दो, इनके विरुद्ध नहीं करता, इसमें से कोई जेन्युइन लोग भी है, सही लोग भी है इसमें। लेकिन इसमें से जो मांग रहे हैं, इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के वो धंधा करते हैं। घर पे सब कुछ अच्छा है, बड़ा बिल्डिंग है, मोटर भी होगा, हजारों डॉलर बैंक में होगा, लेकिन वो अपना यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, फिर आके मुंह लटका लेते हैं भैया मदद। ये रियल चीज है। तो आपको जानना जरूरी कि ये रियल व्यक्ति है, असली है, नकली है, वो भी चीज जानना, क्योंकि नकली व्यक्ति होगा तुम उसको देगा तो बेकार है, तुम्हारा जो बीज है चट्टान पे फेंक दिया, तुम्हें एक फल नहीं देगा। आपको जानना जरूरी कि रियल है, सचमुच में इसकी जीवन में नीड है। हालेलुया। जानते जो मानते हैं बहुत कमाते हैं, प्राइम मिनिस्टर का तलब शायद कमती होगा, बहुत कमाते हैं। एक समय की बात, हम छोटा रहा उस टाइम, स्कूल पढ़ते, क्लास 2, 3 कुछ में रहा, उस टाइम की बात है, तब सोचता हूं क्लास 3 में रहा। आज इन टाइम में हम एक दिन नेडी जाता रहा, हॉलिडे में, स्कूल हॉलिडे था, और हम अकेले, कोई नहीं, हम अकेले जाते रहे नेडी कहीं। सो हम जब बस स्टैंड पे आया तो वही बस आके खड़ा है, एक को पैसेंजर नहीं, ड्राइवर उतर के चला गया, हमें कुछ करे नहीं, हम जाके बैठ गए। थोड़ी देर में एक स्त्री चढ़ी इस बस में, और वो भीख मांगे वाली स्त्री, तो वो आगे सीट में बैठ गई, हम पीछे बैठा है। उसके बाद में एक और एक चढ़ी, वो भी भीख मांगे, ये आके उसके आगे हाथ फैला, बहनी मदद करो। वो बहनी बोले, अरे बहनी, हम तो यही काम करी थे। तो दोनों हाथ मिलाए, दोनों बगल बगल में बैठ गए। हमने शायद देखा, बोले ये छोटा लड़का कहा जाने है, तो परवाह नहीं करी से, तो आपस में बात करें। एक पूछे, बहनी कितना कमाई लेते हो दिन भर में? बहनी बताया, गिरे $10 कमाई लेते। कोई नहीं, हम भी तो $10 कमाई लेते रोज के ना। हम आपके बताए 1970s की बात बताता है। उन दिनों में एक व्यक्ति के कोई जन के हफ्ता भर के तलब $10 है, कोई के मैक्सिमम में भी $20-25 या $10 लगभग हर एक व्यक्ति के तलब है, एवरेज वेजेस। तो एक व्यक्ति हफ्ता भर में कमाता है, ये एक रोज में कमाता है। तो आप अरमान लगाए। इसी प्रकार अभी हाल ही की बात में एक दफे और बताया, आज फिर याद करा दे।
कि एक बार या प्राउड्स के लगे, हम मोटर रास्ता ऊपर खड़ा है और पानी बरसे लगा, हम वही खड़ा हो गया, बोला चलता पानी आस्ते हुई तो एकदम हेवी रेन, तो हमारे बगल में एक आए के बिछा के बैठ गए। अब हम बगल में थोड़ा खड़ा है, बोला अच्छा देखी कितना बटोरे, लोग आवे जावे, कोई 50 सेंट छोड़े, कोई $1 छोड़े, कोई 20 सेंट छोड़े। आधा घंटा वहां खड़ा रहा, आधा घंटा बाद पानी मद्दिम में हम चला गया। ये आधा घंटा में जानते उसने कितना बटोरा? हाफ एन आवर में $26 उसने बटोरा। $52 आवा काम कर रहे हैं। अब आप अरमान से लगा सके बहुत पैसा कमाए, लेकिन रोज रहे वहां। यदि मुसीबत पड़ा है, कमाई लिया खराब नहीं है, मुसीबत पड़ा तो कमाई लिया खराब नहीं, लेकिन सचमुच में सब कुछ है, बैंक पे हजारों डॉलर है, नया बिल्डिंग है, नया मोटर है, सब चीजें पिरा के बिछा के बैठ के मानते हैं, तो मतलब नॉन जेन्युइन लोग भी पैसा मानते हैं। तो आपको जानना जरूरी है, यदि वैसा जगह आप बीज बोएगा तो चट्टाने तुम्हें फल नहीं देगा, असली भूमि में बोना है जिसकी जीवन में रियल नीड है। तो जब हम नीड में देखें लोग को, उनको मदद ना करे, तो वो मनुष्य के विरुद्ध में पाप है। दूसरी चीज हेट्रेड। यदि हम इस ब्रदर को हेट करें, उस सिस्टर को हेट करें, उसने हमें कोई कड़वी बात बोल दी है, उसने हमें बुरा बोल दिया है, तो हम उसके प्रति वो बात भीतर रखे और उसको हेट करें। हेट्रेड, बाइबल कहती हेट्रेड इज अ सिन ऑफ मर्डर। तुम हेट करता है, तुम हत्या करता है, हत्या के समान में, तो वो मनुष्य के विरुद्ध में पाप है यदि हम किसी को हेट करें। दूसरी चीज, यदि हम रेसिस्ट हो, जाति भेदभाव, वो मद्रासी है, वो हिंदुस्तानी है, वो मुस्लिम है, उसके घर नहीं जाए, उसके घर के पानी नहीं पिए, वो कहती है नहीं वहां नहीं मिलता। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको और इसको और उसको बनाने वाला हमारा बाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हमारे अंदर में जाति भेदभाव है तो मनुष्य के विरुद्ध में पाप है। दूसरी चीज गॉसिप या बुराई। हम इसकी बुराई करें, उसकी बुराई करें, इसके जड़ काटे, उसके जड़ काटे, इसे गिराए दे, यहां के बात वहां फैलाए, चार और जोड़ के बताए। ये हम मनुष्य के विरुद्ध पाप करते हैं और ये पाप भी हमें विनाश को ले जाएगी, नरक को ले जाएगी, बीमारी लाएगी, रोग लाएगी, पीड़ा लाएगी। और दूसरी चीज अनफॉरगिवनेस। यदि हमारे अंदर में अनफॉरगिवनेस हो, किसी ने हमारे साथ में घात किया है, किसी ने हमारे साथ में अन्याय किया, किसी ने हमें धोखा दिया है, यदि हम उसे माफ ना करें तो वो भी मनुष्य के विरुद्ध में पाप है। वो तो अन्याय किया है, वो तो गुनाह किया, उसने खराब किया है, उसका लेखा परमेश्वर लेगा, हम और तुम उसका लेखा नहीं ले। हमें और तुम्हें क्या करना है? हमें और तुम्हें उन्हें माफ करना है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है, अपने दुश्मन को माफ कर, अपने सताने वालों को माफ कर, उसे क्षमा कर। तो आज क्षमा जो है, अनफॉरगिवनेस जो है, यदि हम कड़वापन किसी के प्रति अपने अंदर में रखे तो हमारे जीवन में एक बीमारी बन जाएगा, रोग बन जाएगा, वो पाप है। और प्रभु कहता है तुम नहीं क्षमा करें, हम भी नहीं क्षमा करें, तो उसका मतलब हेवन नहीं है, तुम्हें हेवन नहीं मिलेगी, तुम विनाश को जाता है। तो तुम मनुष्य के विरुद्ध में भी पाप करता है, ये पाप तुम्हें जहन्नम को ले जाएगी। दूसरा, सिन अगेंस्ट योरसेल्फ। अपने विरुद्ध में पाप, अपने विरुद्ध में पाप, जैसे कि बाइबल कहती है कि जो कुछ तुम्हारे मुंह में से बाहर निकलता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है। जो कुछ तुम्हारे मुंह से बाहर निकलता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है। थोड़ा रोज पहले एक प्रचारक कुछ ऐसे बताता रहा, बोले थे कि ना तुम छांट नहीं करना, नहीं तो तुम पाप कर देगा, मुंह में से पैर निकल जाए। वॉमिट नहीं करना, पाप है। बाइबल वो नहीं कहती वॉमिट नहीं करना। बाइबल कहती जो कुछ तुम्हारे मुंह से निकलता है तुम्हें अशुद्ध करता है। तुम्हारे मुंह से जो गंदी बात निकलती है, तुम्हारे मुंह से जो गाली निकलती है, तुम्हारे मुंह से जो व्यभिचार की शब्द निकलती है, तुम्हारे मुंह से जो कड़वी बात निकलती, वो तुम्हें अशुद्ध कर देती है, तुम्हें अनक्लीन कर देती है। तो आपने जुबान को काबू में रख,
क्योंकि यदि हम अपने जुबान से पाप करें, जुबान से बुरी बोले, तो ये पाप हम अपने आप के विरुद्ध में करते हैं। हालेलुया। हम किसी को सोचते हैं, हम उसको बोलते हैं, नहीं नहीं, हम अपने ऊपर लेके आते हैं उसकी शराब। तो आप देखें कि आपकी जुबान कड़वी शब्द किसी को ना बोले, बुरी शब्द ना निकाले। दूसरी चीज, ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग इज सिन। अधिक खाना भी पाप है। या पेट भर के खा ले ठीक है, लेकिन गटई भर के नहीं खाए। बहुत से जन गटई भर के खाए, गटई भर के नहीं खाए, पेट भर के खाए। पेट भर के खाए वो पाप नहीं है, लेकिन जब तुम गटई भर के खाता है, गलतनी बाइबल कह दी, स्पिरिट ऑफ गलतनी, गुनाह है, पाप है। क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हमें तुम्हें उसका ख्याल करना है। गटई भर के खाते हैं तो इस शरीर को हम हानि पहुंचाते हैं। बीमारी, रोग सब पकड़ती है इसको, क्योंकि पाप करते हैं, पापी से बीमारी आती है। हालेलुया। दूसरी चीज, प्राइड। प्राइड, घमंड। यदि हम घमंड करते हैं कि हमारा रकम तो कोई नहीं, हमारा रकम कोई प्रचार नहीं सकेगा, हमारा रकम कोई गीत नहीं सकेगा, हमारा रकम कोई म्यूजिकल नहीं, कोई म्यूजिक नहीं बजा सके, हमारा रकम धनवान नहीं, हमारा मोटर की रकम कोई मोटर नहीं। हालेलुया। हमारा रकम उतना बड़ा कोई पास पैसा नहीं, बोला ऊपर करे, कोई नहीं, हमारा रकम कोई नहीं। Pride, sin against yourself. तुम अपने ही विरुद्ध में पाप करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती प्राइड हैज अ फॉल। घमंड गिर जाती है, घमंड चूर हो जाती है। कौन चूर होगा? तुम खुद। तुम घमंड करेंगे, तुम खुद चूर हो जाएगा, तुम खुद बर्बाद हो जाए। तुम अपने आप के विरुद्ध में पाप करता है। दूसरा, व्यभिचार। 1 Corinthians chapter 6 verse 19 के अनुसार, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम परमेश्वर के मंदिर है? तुम परमेश्वर के मंदिर है। क्या इस मंदिर को व्यभिचार के पाप पे तुम इस्तेमाल करेगा? तुम व्यभिचार करता है, तुम अपने शरीर के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं। दूसरी चीज, प्रोवर्ब 11:17 में कहता है, cruel man brings trouble on himself. वो क्रोधित व्यक्ति अपने आप के ऊपर मुसीबत लाती है। वो जो किसी और का दिल तोड़ता है, वो जो तेरा बात करता है, वो किसी के दिल तोड़ देता है। कभी किसी को दिल ना तोड़े, इसलिए बाइबल कहती है सभी से प्रेम कर, कड़वी शब्द ना निकाले अपनी जुबान से। और तुम्हारे ऊपर मुसीबत लेके आती, तुम्हारे ऊपर बीमारी लेके आएगी। चर्च, तो मैं आज इतनी पाप के विषय में आपको जानकारी देना चाहता था, और मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा फिर से दोबारा लौट के कि पाप हमेशा हमारे दिल में आती है, फिर मन में समाती है, और तब हम पाप करते हैं। आज से आप एक और कदम लें। कदम यह है, पाप आपके दिल में आ सके, लेकिन मन में उसको एंटरटेन न करने दे। मन में जब आए, मन से निकाल दे बाहर। आपके पास सामर्थ है। जब पाप आती है, पहले दिल में आएगी। जब दिल में आएगी, तब आप मन में उसके बारे में सोचेगा, पाप सोचेगा। कभी कभी पाप सोचो, अच्छा लगी, तुम एंटरटेन करेगा, वही डेंजरस है। पाप को एंटरटेन नहीं करें। दिल में आ सके, लेकिन मन में समाने से पहले आप उससे बात करें। ये विचार, ये बुरा विचार मेरे मन को छोड़ के चला जाए। पाप की ख्यालतें मेरे दिमाग छोड़ के चली जाए। यीशु अपने लहू से मेरे मन को ढाक लिया। ट्रेन करें अपने आप को। आप उसके मन में ना बसने दे। यदि मन में बसेगी, तब तुम जाके वही गुनाह कर बैठे। एक समय की बात, एक पति और पत्नी वे गए एक ओझा के पास, और उन्होंने बतलाया इस ओझा को कि हमारे घर में बहुत मुसीबत है, लड़ाई झगड़ा हमेशा होती है, बड़ा जमीन जगह है, खेती बाड़ी है, लेकिन अनाज उगता नहीं है अच्छा से, इनकम आती है चली जाती है,
बरकत नहीं होती है, दलिद्दर है घर में। क्या करें हम? कैसे शराब है हमारे जीवन में? क्या करना हमें? और ये ओझा ने उसे बतलाया, जानते हो तुम्हारा जो बेटा जो 14 ईयर्स का है, 14 साल का बेटा, वही असली कारण है, वही के कारण ये सब होता है। तो ये पेरेंट्स सोचे, सच्चे बोले जना, जब से पैदा हुए तब से तो ऐसे है ना। ओ हाँ जना, ओझा तो कौन सी करे अब? मुझे बताया, मार डालो से, मार डालो से। उसके मार के फेंक दो तुम्हारे घर में, देखना कितना भारी ब्लेसिंग, आशीष, तुम्हारे खेत में अनाज बहुत बड़ा रूप से होगी। ये माता पिता जब इस बात को सुना उस ओझा के मुंह से, ये उनके हृदय में आया और फिर उनके मन में समाया, और तब वो एक प्लान बनाने लगे, हम क्या करें और कैसे उससे छुटकारा प्राप्त करें। उन्होंने योजना बनाई और उन्होंने कुछ चोर डाकुओं को निमंत्रण दिया, एक पार्टी दिया। उनके बड़ा खेत था, जमीन था, नदी के किनारे एक बहुत खूबसूरत पेड़ है, अच्छा छां है, और उस पेड़ के नीचे कुछ चोर डाकुओं को बुलाया और उनको पार्टी दिया, काटन काटन बिया लाके दिया उनको पीने के लिए, और बारबेक्यू करने के लिए चॉप्स दिया उनको, सब कुछ प्रोवाइड किया, और एक मांग रखा, थोड़ी देर में हम अपना बेटा को भेजेगा, जब वो आए तो उसे मार के इसी नदी में फेंक देना। चर्च में आपको बतलाना चाहूंगा, ये बनावटी कहानी नहीं, सच्ची कहानी मैं आपको बतला रहा हूं। कभी कभी हम लोग सोचे सब कैसे ऐसे हो सके। आज हम देखें, सुने यदि गुनाह पाप सुने अपने टाइम में, कोई भी पाप ऐसा सुनेगा तुम जो तुम कभी सुने नहीं सकता, कभी सोचे नहीं सकता, ये सब चीज हो है। और ऐसे हुआ जब वे पी के नशे में थे, ये बाप ने कहा अपने बेटे से कि जा, हमारे मेहमान लोग हैं, हम लोग के विजिटर हैं, हम लोग उसको पार्टी दिए वहां, जा तुम लोग के चेक करो, कोई चीज और मांगे, जा पूछ के आप कोई चीज और मांगे वहां कि सब चीज राइट है। ये बेटा गया उनसे पूछने के लिए, और वो चोरों ने उनके ऊपर वार किया और उसको मार के नदी में फेंक दिया। थोड़ी देर में सिपाही आए, चोरों को गिरफ्तार किए। ना जाने किसने देखा, किसने खबर दिया, बल्कि सिपाहियों ने चोरों को पकड़ा और चोरों ने कहा, ये आदमी, इन्होंने हमें पार्टी दे के मांग किया था ये करने के लिए। तो माता पिता भी पकड़े गए, इनसे पूछा गया, वो ओझा, वो भी पकड़े गए। तो सभी को जेल में डाल दिए गए, कोई मुनाफा उनको नहीं हुआ, सब के सब जेल चले गए। लेकिन मैं इसमें आपको खास बात ये बतलाना चाहता हूं, ये पाप के ख्याल आते, ये पाप पहले दिल में आती है, फिर हमारे मन में समाती है, लेकिन जब मन में आए, अब उसको ओवरकम कर दे, उसे खदेड़ दे, वो कार्य रूप नहीं लेगा, वो सफलता नहीं पाएगा। हम उसको अपने दिमाग में कभी एंटरटेन ना करें। बिल्कुल इसी प्रकार से एक समय की बात, एक 53 ईयर ओल्ड एक बैंक के अकाउंटेंट, ये हमेशा हफ्ता में 1 रोज या 2 रोज ओवर टाइम करता। जब सब चले जाते, सब कर्मचारी चले जाते, तो ये ओवर टाइम हमेशा करता। एक दिन ऐसा हुआ कि उस बैंक का एक नया कर्मचारी, एक नौजवान लड़का, इस बैंक अकाउंटेंट का बड़ा अच्छा दोस्त बन गया। रोज उसके साथ में बातचीत करता, उसके साथ में उठता बैठता, उसके साथ में लंच करता। तो एक दिन ये नौजवान कहता है कि अगली बार जब तुम ओवर टाइम करें, हम भी रुकेगा तुम्हारे संगे। उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम भी रुक सकते हैं। तो ये नौजवान, उसी बैंक के कर्मचारी, जब सब चले गए, ये अकाउंटेंट के साथ में वो भी रुक गया। ये अकाउंटेंट बैठा अपने ऑफिस में, लिख रहा है, बातचीत करता है। ये नौजवान लड़का उसको चाय बना के लाके देता है। तो ये नौजवान उसके साथ में रोज हमेशा जब वो रुकता है, ये भी रुकता है। ये रुकते रुकते असली तिजोरी, ये अकाउंटेंट ने असली तिजोरी खोला और उसने उसमें सारी पैसा लगा, ऊपर से नीचे देखा। जब उसने देखा, आंख भी एक ऐसी चीज है जो पाप का एक द्वार है। उसने देखा
और उसका लालच उसके हृदय में बसा और फिर उसके मन में आया और उसने विचार करने लगा, कोई तो है नहीं, कोई तो है नहीं, यहां पे खाली एक के आदमी है, हम सकता है इसके मार के सब लूट ले, कोई नहीं जान पाएगा, बैंक के डोआ खुला छोड़ देगा, हम चला जाएगा, भाग जाएगा। सवेरे जो नाई देखी मरा पड़ा वो यही जानी कि कोई चोर आई, डोआ खुला है। ये सारी बातें, ये सारी प्लान उसके मन में आया और एक दिन उसने ऐसा ही किया, अचानक से अपने दोस्त के ऊपर वार किया और उसको जान से मार दिया। और उसने उस बैंक के पैसा को लूट के एक झोली में लेके भाग रहा। वो भागता गया और जब अपने घर को पहुंचा, सबसे पहले उसके बाप उसके सामने पड़ा। उसने सारी झोली का पैसा उसके बाप के हाथ में रख दिया। बाप बिल्कुल घबरान, मालूम नहीं ये सब क्या हो रहा है। उतने ही में पुलिस आ गई और पुलिस ने आके उसके बाप को हथकड़ी लगा दिया, बेटा को भी हथकड़ी लगाया, दोनों को जेल में बंद कर दिया। बाप को मालूम ही नहीं क्या हुआ और क्यों हथकड़ी लगाएंगे, क्यों ये पैसा, उसको कुछ भी नहीं पता चला। वो तो कहानी है और सचमुच में ये भी एक सच्ची घटना है, एक बार घटी। इसी कारण से इस नौजवान की पत्नी, नौजवान जल्दी शादी किया था, उसकी पत्नी और उसकी मां दोनों ने सुसाइड कर लिया शर्म के मारे। पाप जब उसके मन में आया, जब वो प्लान बना रहा था, यदि उसी समय वो बोलता है यीशु के नाम से चला जाए, यीशु को जानता ही नहीं था वो, लेकिन आपके लिए यदि उसी समय उसको बतलाए चला जाए, अपने लहू से प्रभु ढाक ले, वो प्लान वहीं पे कैंसिल हो जाती है, पाप की शक्ति टूट जाती है, यीशु के लहू सामर्थ तोड़ देती है और तुम्हें विजेता मिलता है। तो आप पाप के ऊपर से प्रबलता प्राप्त करें। मैं आपको एक और कदम बताना चाहूंगा आपके जीवन में कि आप अपने मन में उसे एंटरटेन ना करें। यदि मन में एंटरटेन करने के ऊपर तुम प्रबलता प्राप्त कर देता है तो तुम सिर्फ होली नहीं है, होली से होली में जाता है, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तुम्हें महिमा से महिमा में ले जाना चाहता है। हालेलुया। आखिरी में मैं आपको एक और कहानी बतला के आज की सभा के समाप्ति पे आना चाहूंगा। एक समय की बात, एक बहुत ही अच्छा आदमी, जाना माना आदमी, सभी लोग इसको जानते हैं, ये बहुत अच्छा आदमी है। कहीं पे सुनता किसी के ऊपर मुसीबत है, यह आदमी तुरंत पहुंच जाता उनके पास, उनके मुसीबत में काम आता है। किसी के पास घर नहीं है रहने के लिए, यह धनवान आदमी मिलेनिया है लेकिन बहुत दयालु और कृपालु है। किसी के पास घर नहीं, उसको एक छोटा घर बना के दे देता है। भोजन नहीं, उनको भोजन देता है। कोई भी प्रकार की समस्या से कोई जाती है, सभी को हमेशा मदद करता है आदमी। इसी कारण से फेमस हो गया, लोग जानते हैं। लेकिन एक दिन यह आदमी ड्राइविंग कर रहा है और अचानक से ये अपने कानून के अनुसार जो स्पीड है, स्पीड लिमिट से थोड़ा ऊपर चला गया और पुलिस ने उसे रोकाया और पुलिस ने उसे बुक किया और उसको बताया दूसरे दिन उसको अदालत में पेश करना अपने आप को। ना उन दिनों में ऐसा है, उस जगह पे ऐसा है कि जब पुलिस बुक करती है, स्पीड अधिक है, तो उसको कोई फाइन पहले से बना नहीं कि तुम इतना जाके भर दे, ऐसा नहीं है। तुम्हें अदालत जाने पड़ेगा, हाकिम तुम्हें फाइन बताएगा कितना भरेगा। तो ये आदमी को अदालत भेजा गया। दूसरा दिन ये आदमी अदालत में गया, हाकिम के सामने इसको पेश किया गया और ये जो मैजिस्ट्रेट था उसने उसको फाइन सुनाया कि इतना फाइन तुम्हें चुकाना है। यह आदमी उस केस के बाद में हो गया, सीधे ही बैंक गया, बैंक से पैसा निकाला और वो आया उस कैशियर के पास उसके फाइन चुकाने के लिए। और कैशियर उसे कहती है तुम्हारा फाइन चुका दिया गया है, तुम्हें कोई फाइन भरने की जरूरत नहीं, तुम्हारा फाइन चुका दिया गया है। यह आदमी बिल्कुल घबराया, अब भी तो थोड़ी देर हुआ हमारा ये केस हुआ और हम सीधे ही बैंक से पैसा निकाल के लाया फाइन चुकाने के लिए, किसने मेरे फाइन को चुका दिया। और तब ये कैशियर बतलाती है वो जो मैजिस्ट्रेट जिसने तुम्हें सजा सुनाया वही बैक डोर से आके तुम्हारा फाइन भर दिया। चर्च में आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल इसी प्रकार से आज हमारा और तुम्हारा मैजिस्ट्रेट
हमारा परमेश्वर है। उसने ही हमें और तुम्हें सजा सुनाए है और उसने कहा है The wages of sin is death. तुमने पाप किया है, पाप की मजदूरी है, पाप की मजदूरी मौत है। उसने हमें और तुम्हें यह सजा सुनाया है कि तुमने पाप किए हैं और पाप की मजदूरी मौत है, और फिर वो स्वयं स्वर्ग से उतर के आके क्रॉस के ऊपर हमारे और तुम्हारे लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। हमारी सजा का दाम उसने चुका दिए है। इसलिए बाइबल हमें कहती है, Psalms 103 verse 3 में कहते हैं, He forgives all our sins. He forgives all your sins and He heals all your disease. और तुम्हारे सभी पाप को धो देता है और सभी रोगों को चंगाई देता है। वो नहीं कहता है कुछ रोगों को, वो कहता है सभी रोगों को चंगाई देता है, क्योंकि वो सभी पाप को धो देता है। फिर बाइबल हमें 1 John 1:9 में कहती है, If you confess your sin, He is faithful and just to forgive you. यदि तुम अपने गुनाह की माफी मांगे, आपको एक कदम लेना है, सिर्फ माफी मांगना है। If you confess your sin, यदि तुम अपने पाप को मांग ले, वो विश्वास योग्य है, तुम्हारी गुनाह की माफी दे देगा। हालेलुया। वो हमारी गुनाह की माफी देने वाला परमेश्वर है। इसलिए दाऊद ये कहते हैं, किंग डेविड ये कहते हैं, Create in me, O Lord, a new heart. मेरा हृदय गुनाह से भरा हुआ है, मेरे हृदय को बदल दे, नया हृदय बना दे इसमें, ताकि मैं तेरे वचन के विरुद्ध में गुनाह न करूं। Glory to God. Church, yes, तालियां बजाना चाहिए यीशु के लिए। जोरदार तालियां। हालेलुया। तो आज वो मैजिस्ट्रेट यीशु मसीह हमारे और तुम्हारे गुनाह का दाम चुका दिया है। हमें और तुम्हें सिर्फ इस गुनाह से पश्चाताप करना है, लेकिन वो आनंदित होगा यदि हम जाके गुनाह कर करके जो पश्चाताप करते हैं ये छोड़ दे, मन में से ही पाप खदेड़ना सीख ले। हालेलुया। एक और कदम हमारे जीवन में आए। अभी तक हम लोग जाए के गुनाह कर देता रहा, फिर आज बोले प्रभु हमसे हो गई ये गुनाह, मैं ये पाप कर बैठा, मुझे माफ कर दे, बस ऐसे ही चलते जाता है। प्रभु हमें रोज होता है, साफ करता है, वो करते ही रहेगा। उसने कहा if you fall 1,000 times, a righteous man shall fall 1,000 times, but he will arise. Hallelujah. धार्मिक व्यक्ति 1000 बार गिरेगा लेकिन 1000 बार उठेगा। उसके मतलब नहीं कि तुम्हें लाइसेंस दे, जाओ तुम पाप करते रहो उठते रहो, नहीं नहीं नहीं, वो लाइसेंस नहीं दे, वो नहीं मांगे कि तुम जाए पाप करे। लेकिन यदि तुमसे हो जाए, तुम कोशिश करता है कि तुम पाप नहीं करे, तुम्हारा काम है कोशिश करो कि तुम पाप नहीं करे, लेकिन फिर भी यदि तुमसे हो जाए, 1000 बार हो जाए, 1000 बार वो तुम्हें माफी देगा। लेकिन आप कोशिश करें कि पाप ना करें, पर अब आप कोशिश करें कि पाप को दिमाग में भी एंटरटेन ना करें, ताकि आप पवित्र ही नहीं बल्कि पवित्र से पवित्र, महिमा से महिमा प्रभु में बढ़ते जाए। और जब आप ये कदम लेगा कि पाप को अपने मन में समाने न देगा, आप देखें परमेश्वर आपके जीवन को अनॉइंट करेगा, वो अपना अभिषेक डालेगा, आत्मा का फल डालेगा, ताकि आप उसकी सेवकाई के कार्य को सफलता से कर सके। चर्च में विश्वास करता हूं कि इस वचन से आपने आज बहुत कुछ सीखा है, और आज आप वो व्यक्ति नहीं रहेगा, एक नया व्यक्ति बन के वापस लौटेगा, एक अपने जीवन का नया कदम लेगा कि आज से अपने आप को और भी पवित्र बनाए कि पाप को मन में भी नहीं समाने दे। ग्लोरी टू गॉड। क्यों नाम से खड़े हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। चर्च, मैं चाहूंगा इस समय आप इतने वचन सुनने के बाद आपने पहचाना कि आप कहां कहां पे चुका है, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। इस समय आप उस गुनाह से पछतावा करें, प्रभु से कह दे, प्रभु मैंने तेरे वचन के विरुद्ध में पाप किया, मुझे माफ कर दे। हालेलुया। यीशु की बुक पे आ जाए।
जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया उससे माफी मांग ले, और फिर जो मनुष्य के विरुद्ध में आपने पाप किया है, किसी मनुष्य के साथ में धोखा दिया है, अन्याय किया है, किसी मनुष्य का विरुद्ध किया है, किसी को जरूरत में देखा उसके काम में नहीं आया, किसी के प्रति हेट्रेड है, रेसिज्म, रेसिस्ट है, लोग को दूसरे रूप से देखता है, जाति भेदभाव के रूप से देखता है, बुराई नहीं जाती है, बुराई करना, इसकी बुराई करना, उसकी बुराई करना, बहुत मजा पकड़ता रहा। लेकिन आज कह रहे प्रभु मैं छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं। किसी को नहीं क्षमा किया, आज क्षमा कर दे। हाँ, थैंक यू मास्टर, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू प्रेज। फिर आप देखिए, आपने अपने विरुद्ध में जो पाप किया है उससे भी माफी मांगी। आपकी जुबान की जो गंदगी, शब्द आपको अपवित्र कर दिया, आपको मैला कर दिया है, कह दे प्रभु मैंने अपने विरुद्ध में पाप किया, अपने जुबानों से गंदी शब्द निकाला। भोजन को जब देखता हूं, लस्ट, खाना नहीं चाहता फिर भी खा लेता हूं, पेट भर के ऊपर खा लेता हूं। गलती है, पाप किया है, तेरे मंदिर को मैंने हानि पहुंचाया है, मुझे माफ कर दे। वे विचार के पाप में है, अपने विरुद्ध में पाप किया है, प्रभु से माफी मांग ले। वे विचार दिमाग में सोचता भी है तो अपने विरुद्ध में पाप करता है, माफी मांग ले। इस समय कह दे, सिर्फ उससे कह दे। हालेलुया। घमंड है, आप अपने आप को बड़ा समझता रहा, हमारा रकम कोई नहीं, उसको भी कबूल कर ले। प्रभु मैं घमंडी आदमी हूं, मुझे माफ कर दे। क्रूअल मैन है तू, कोई और को नहीं सोचता, सेल्फिश है, दूसरों का दिल तोड़ देता है, बुरी बातें कहता है, कड़वी शब्द कहता है, प्रेम की बोली नहीं है। आपने ऐसा किया है, किसी के दिल तोड़ा है, प्रभु के आगे कबूल कर ले, क्योंकि आपने प्रभु के विरुद्ध में पाप किया। और जब आप इतना करके और आज से कदम लेगा कि आप अपने माइंड में भी पाप को एंटरटेन नहीं करेगा, आज से परमेश्वर, आज से और बिल्कुल अभी से परमेश्वर आपको अनॉइंट करेगा, वो आपको अभिषेक करेगा, और तब आप अपना हाथ रखेगा, आप अपनी जुबान से बोलेगा, आश्चर्य कर्म देखेगा। हालेलुया। मैं आपके लिए दुआ करने चाहता हूं। ऐश्वर्य शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, आज हम सुबह एक बार फिर प्रभु तेरे पवित्र चरणों में आए हैं। तेरा आज हम शुक्रिया अदा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते मेरे बाप। खास तौर पे जो वचन तूने मुझे दिया इस कलेश्य के लिए, मैंने तेरे बच्चों के बीच में वचन बांट दिया। मेरी यही दुआ तुझसे प्रभु, आज लोगों ने एहसास किया है अपने गलतियों को, लोगों ने माना है कि उन्होंने तेरे वचन के विरुद्ध में गुनाह की है, लोगों ने माना है कि उन्होंने एक दूसरे मनुष्य के विरुद्ध में गुनाह की है, और आज लोगों ने यह भी माना है कि वे स्वयं अपने विरुद्ध में भी पाप किए। लेकिन आज इन लोगों ने अपने गुनाह से पश्चाताप किए हैं, और तूने कहा वो व्यक्ति जो मान लेता है that you are faithful to forgive them, तुम विश्वास योग्य है, जो अपने आनंद और खुशी से अपने बच्चों को तू माफी देता है। और तूने ये भी कहा है मैं उनके गुनाह का स्मरण भी नहीं करूंगा, मतलब कि मैं उनके गुनाह को कभी याद भी नहीं करूंगा। तूने ये भी कहा है मैं उनके गुनाह को भूल जाऊं। प्रभु आज इनकी गुनाह को तू भूल जाए, इनका कोई रिकॉर्ड ना हो। यदि इनका रिकॉर्ड, इनके गुनाह का रिकॉर्ड तुम्हारे बुक में है प्रभु, आज मिट जाए यीशु के लहू से, यीशु के लहू से इन सभी लोगों के गुनाह मिट जाए, ये बिल्कुल पवित्र हो जाए। और आज तूने ताजी अभिषेक से अभिषेक कर ले, इनको तू अपने हाथ में एक ऐसा हथियार बना ले जिसको तू इस्तेमाल कर सके, एक ऐसा तीर बना ले जिसको तू दुश्मन के बीच में भेज सके ताकि दुश्मनों को पिछाड़ सके। एक ऐसा अभिषेक से इन्हें अभिषेक कर दे, इन्हें दोधारी तलवार की तरह बना ले जिसे तू इस्तेमाल करे शैतान की शक्तियों को नष्ट करने के लिए।
इन्हें अभिषेक कर दे ताकि इनके जुबान अभिषेक को, इनका जुबान तेरा गॉस्पेल प्रचार करे, इनका जुबान अभिषेक को, इनका जुबान लोस्ट सोल को रीच आउट करे, इनके जीवन को तो अभिषेक कर दे, ये अपने जीवन में तेरे आश्चर्य कर्म को देख सके। Lord, I pray, चेज अपने हाथ को उठा और स्वीकार। I pray, O Lord, that you will stretch your hand and touch your people. Touch them. Touch. Receive, church. Receive now. Just receive. Receive the touch of the Master's hand. Receive the touch. Yes, Lord. One more time. एक बार और मेरे प्रभु छू ले अपने बच्चों, छू ले, touch them one more time, touch them afresh. Yes, Lord, let that fresh oil fall, let that fresh anointing flow through their body in the mighty name of Jesus. I release that fresh oil, I release the fresh anointing. Yes, I release the power of the Holy Ghost. Let it fall upon, let it fall, let that anointing fall, let that power fall, let that fire fall, let that fire fall. Yes, feel them, touch them afresh, Lord. छूले हर एक को छूले, हर एक बीमारी, हर एक रोग, यीशु के नाम से मैं तुझे डांटता हूं। हर एक पीड़ा प्रभु के बच्चों को छोड़ दे, हर एक बीमारी छोड़ दे, हर एक रोग छोड़ दे, दूर हो जाए। I command every demonic spirit, loose now. Loose your hold over every child of God. Father, I release fire upon the congregation. Fire! Fire! Fill them, Lord. Fill them. Fill them. Fill them. Fill them. Fill them. Yes. Fill them, Lord. Dhanyavad, Yesu. Dhanyavad. We give you glory, Master. We give you praise. We give you praise. स्वर्गीय पिता, आज हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे बाप, आज तूने अपने बच्चों को छुआ है, अपने बच्चों को आज तूने शिक्षा दी है और प्रभु जी उनको छुआ है, उनके जीवन में आशीष लाया है, चंगाई लाया है, छुटकारा लाया, अंधकार की शक्तियों को नष्ट किया है और लोगों को तूने आज चैलेंज किया है कि आज से उनका जीवन एक ऐसा जीवन में बदल जाए कि वे पाप को अपने दिमाग में भी एंटरटेन न करें। जाके करने वाली बात बहुत दूर है, लेकिन मन में ये सोचे भी नहीं, और जब भी ये ख्याल आए ये हमेशा उस ख्याल से बातें करें, उस ख्यालात को, पाप के ख्यालों को खदेड़ ना जाने, यीशु के लहू से अपने मन को ढक ना जाने। प्रभु ऐसे रूप से इन्हें बदल दे ताकि सब के सब पवित्र बन जाए, और सिर्फ पवित्र ही नहीं बल्कि पवित्र से पवित्र बन जाए। यीशु क्रिस्त के नाम से मैं हर एक के जीवन तेरे हाथों में अर्पण करता हूँ। Amen and amen and amen. Hallelujah. हमारा वो शिफ्टी आगे चले आए।